प्रभु यीशु मसीह का पवित्र और मीठा नाम से मेरा नमस्कार। आज दोपहर को यीशु मसीह का नया वाचक का सिद्धांत व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा आपसे परमेश्वर कलाम से बात करने के लिए परमेश्वर ने और एक मौका मेरा जिंदगी में परमेश्वर दिया। इसके लिए परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ आप सब ठीक शांति अच्छा जीवन बिताता है, क्योंकि ये दुनिया कोई शांति नहीं देगा करके परमेश्वर ने बोला है। इसके लिए जो मसीह में बना हुए, जो मसीह जिंदगी में आगे बढ़ने वाले को परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर का सहायता, सहारा हमेशा सबको साथ में होएगा। जो ग्रुप में सुनने वाला सब भाई बहन को और एडमिन लोग को भी मेरा नमस्कार। आज दोपहर को और एक बार परमेश्वर के कलाम से कुछ समय बात करने के लिए परमेश्वर मेरा जिंदगी में अच्छा अवसर दिया। एक भाग्य पदवी है करके मैं मानता हूँ। जो परमेश्वर में भरोसा रखता है, इसको मार्गों में चलता है, इसका कल्पनाएं पालन करता है, ऐसा लोग को ये दुनिया में कष्ट, क्लेश, परेशानी, दुख, मुसीबत सब है, लेकिन परमेश्वर का शांति दिल में जो किसको है वो डरेगा नहीं। ये कौन सा भी चीज़ से डरेगा नहीं, आगे बढ़ेगा मसीह में, क्योंकि हमारा मसीह एक चट्टान है। वो चट्टान का ऊपर कोई घर बने हो तो वो कौन सा भी आंधी तूफान चौकेगा तो वो गिरेगा नहीं, क्योंकि चट्टान कभी ढलता नहीं है। ऐसा हमारा परमेश्वर यीशु भी ऐसा है। वो एक चट्टान था, चट्टान का जैसा हम यीशु मसीह में खड़ा कर सकते हैं और स्थिर कर सकते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर ने वायदा किया है, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं, पृथ्वी का अंत तक मैं तुम्हारे साथ है। आज दोपहर को मेरा प्रिय भाइयों बहनों, मत्ती का सुसमाचार 16 अध्याय का 28 पढ़ने के लिए चाहता हूँ। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के पाठक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझसे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी में खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। परमेश्वर का नाम को स्तुति हो। इधर एक यीशु मसीह ने बोला है, मैं कलीसिया बनाऊंगा। वो भी किसको बोला? पतरस को बोला। वो पतरस को बोला, तू एक पत्थर है, तू पतरस है, इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। ये पतरस को क्यों पत्थर बुलाया? क्योंकि इसका एक कारण है। वो 16 का 13 वाक्य से पढ़ने के टाइम आपको और मालूम पड़ेगा वो क्या लिखा है। यीशु कैसरिया फिलिपी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कितने एलिया, और कितने यिर्मयाह और भविष्यद्वक्ताओं से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमून पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शमून, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है एक बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है,
और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा सब स्वर्ग में खुलेगा। ऐसा परमेश्वर यीशु मसीह का वचन से हम लोग सुना है। जो कलीसिया यीशु मसीह बनाएगा करके इधर भविष्य काल में बोला है। आजकल हमारा चारों तरफ साधारण लोग को कलीसिया नहीं तो चर्च पूछेगा तो, मैं मुंबई में रहते, जो मैं संडे में चर्च में जाता था, तभी मुझके आजू वाला वो पड़ोसी लोग हमको पूछा आप किधर जाते हैं, चर्च में जाते करके बोलते। तभी ये लोग के मन में तुरंत आते, या बांद्रा में जाते क्या, माही में जाते क्या, ऐसा फलाना फलाना जगह का नाम ये लोग बोलते, क्योंकि ये लोग का सोच विचार ऐसा है। चर्च बोलो तो ये दुनिया में ये बनाया सब बड़ा बिल्डिंग, बड़ा मकान का जैसा एक क्रॉस का चिन्ह इसका ऊपर है, इसका साथ अल्टार है, एक गाड़ी ऊपर है, ऐसा घंटी है, ऐसा करके ये लोग का मन में आता है। जो कुछ लोग का कलीसिया मतलब चर्च का मतलब यही है, वो चर्च बोलो तो क्रिश्चियन लोग का है, उसमें कैथोलिक है, उधर प्रोटेस्टेंट है करके ऐसा सोच है साधारण आदमी को। लेकिन हमारा पवित्र शास्त्र में कलीसिया के बारे में यीशु मसीह ने क्या बोला? यीशु मसीह ने बोला मैं कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझसे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। इसका मतलब यही है, स्वर्ग राज्य का अधिकार यीशु मसीह ने इसका 6 लोगों का हाथ में दिया। प्रत्येक पतरस का हाथ में स्वर्गराज का कुंजियां दिया करके लिखा है। लेकिन हमारा आजू बाजू में कितना कलीसिया है वो लोग दे सकते हैं। सेंट जोसेफ, सेंट मेरी, सेंट जूड, सेंट एंटनी, सेंट जॉन, ऐसा अलग अलग ये पुण्यवान लोग का नाम है कलीसिया बना कर रखा है। एक कलीसिया प्रभु यीशु मसीह जो बोला, प्रेरित लोग का, चेला लोग को बोला, वो कलीसिया नहीं है। जो हम लोग हमारे आजू बाजू में हमारे चारों तरफ में देखते हैं, वो ये कलीसिया यीशु मसीह ने जो बोला वो कलीसिया नहीं है। ये जो पत्थर से और सीमेंट से, कंक्रीट से और लोखंड से बनाया, ईंट से बनाया, पत्थर से बनाया, ऐसा कलीसिया के बारे में यीशु मसीह ने नहीं बोला। यीशु मसीह ने जो बोला वो यीशु मसीह के कलीसिया का सिर कौन है, हम लोग बाइबल से ही पढ़ने के लिए आपको बताना चाहता हूँ। ये कोलोसियों का पत्री इसका 18 पढ़ने के लिए मैं चाहता हूँ, आप सुनिए। और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही और है, और मरे हुओं में से जी उड़ने वालों में पहलौठा की सब बातें में वही प्रधान ठहरेगा। इधर लिखा है कलीसिया का सिर यीशु मसीह है। वो सिर यीशु मसीह है तो इसका अंग हम लोग सब विश्वासी लोग होना चाहिए। एफेसियों की किताब में पढ़ने के लिए चाहता हूँ कलीसिया कैसे है। एफिसियों का किताब 2 अध्याय इसका 20 में ऐसा लिखा है, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है बनाए गए हो,
जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। अभी भाई बहनों, आपको समझ गया? ये मंदिर हम लोग दुनिया में, ये पृथ्वी में हम लोग देखते हैं बड़ा बड़ा मकान से, पत्थर से, ईंट से, लोखंड से बनाया। कलीसिया के बारे में यीशु मसीह ने नहीं बोला, लेकिन है बोला यीशु मसीह का कलीसिया का कोने का पत्थर यीशु मसीह है, वो सिर है। और सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बन दी जाती है। यीशु मसीह का सिर और इसका शरीर कलीसिया है, और कलीसिया का एक एक अवयव हम लोग है। इसके लिए ये मंदिर में जोड़ने के लिए आप क्या करना चाहिए, वो भी मैं आने वाला थोड़ा समय में बात करना चाहता हूँ। आप सब प्रार्थना के साथ, मेरा विनती है कि ये है, आप प्रार्थना के साथ बैठिए और वचन जांचना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। और ऐसा लिखा है 2:21 में, अभी मैं पढ़ा है, हम लोग परमेश्वर का कलीसिया का शरीर है, एक एक अंग है, अवयव है, यीशु मसीह का सिर है। उसका 4:11 में ऐसा लिखा है, और उसने कितनों को प्रेरित नियुक्त करके, और कितनों को भविष्यता नियुक्त करके, और कितनों का सुसमाचार सुनने वाला नियुक्त करके, और कितनों को रखवाला और उपदेश नियुक्त करके दिया है। ये परमेश्वर यीशु ने जो मत्ती का 16:18 में कहा है, मैं मेरा कलीसिया बनाऊंगा, वो कलीसिया यीशु मसीह के चुने लोग, प्रेरित लोग के द्वारा बनाया कलीसिया के बारे में इधर हम देख सकते हैं। वो कलीसिया में, वो एफेसियों का किताब 4:11 में ऐसा लिखा है, और उसने कितनों को प्रेरित नियुक्त करके, और कितनों को भविष्यता नियुक्त करके, और कितनों को सुसमाचार सुनने वाला नियुक्त करके, और कितनों को रखवाला और उपदेश नियुक्त करके दे दिया है। ये कलीसिया में कौन कौन है? प्रेरित लोग है, और भविष्यता लोग है, और सुसमाचार सुनने वाला है, और रखवाला है, और उपदेश बोलने वाला को नियुक्त किया है। आप सचमुच ये दुनिया में हम लोग देखते हैं बड़ा मकान का जैसा बनाया, कलीसिया का अंग है क्या? यीशु मसीह बनाया, प्रेरित लोग द्वारा बनाया कलीसिया का अंग है क्या? आप जांचना चाहिए। अगर परमेश्वर का शरीर का अंग नहीं है तो आप परमेश्वर का कलीसिया में नहीं है, आप परमेश्वर कलीसिया में बाहर है। आपका जिंदगी खतरा में है, आपका मरण कभी भी होएगा, आप हमेशा के लिए नरक में नष्ट हो जाएगा करके ये दोपहर का टाइम आपको मैं विनती करता हूँ। इसके लिए भाई बहनों, आप क्या करना चाहिए? आप परमेश्वर का कलीसिया में जोड़ना चाहिए। और हम लोग पढ़ सकते हैं कुरिन्थियों का किताब 12:27 में ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो, और अलग अलग उसके अंग हो। देखो इधर खुल्लम बता है, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह को देह हो, मसीह की देह हो, और अलग अलग उसके अंग हो। इसका मतलब है ये जो परमेश्वर के कला में जो बताया है, लिखा है, सुनाया है, यीशु मसीह का चेला लोग क्या सुसमाचार सुना है, क्या कल्पना बोला है, हमको पालन करने के लिए क्या लिखा है, वो स्वीकार करके
वो कलीसिया का अंदर कोई है तो हम मसीह का शरीर का एक अंग है। वो जो मुंबई में होने दो, चेन्नई में होने दो, दिल्ली में होने दो, आंध्रा में होने दो, उड़ीसा में होने दो, कर्नाटक में होने दो, और तो अफ्रीका में होने दो, अमेरिका होने दो, इंग्लैंड में होने दो, स्कॉटलैंड में, ऑस्ट्रेलिया, गल्फ राज्य में किधर भी होने दो, लेकिन ये प्रेरित लोग का उपदेश का अनुसार आप मन फिराकर यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लेकर अपोस्तलों लोग का जो कहा है उपदेश का अनुसार चलेगा तो आप परमेश्वर का शरीर का एक अंग है और परमेश्वर का कलीसिया में के एक मेंबर है, नहीं तो आप नष्ट हो जाएगा। ये मेरा विनती है। ये परमेश्वर का किताब से मैं खुल्लम खुल्लम आपका सामने पढ़ के बताया है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमारे बीच में हम लोग चारों तरफ देखे हैं कितना मसीह लोग है, कितना कितना कलीसिया का फलाना फलाना फलाना, सेंट जॉन, सेंट थॉमस, सेंट एंटनी, सेंट मेरी, सेंट लूड, सेंट जूड, ऐसा ऐसा ये लोग का नाम पे कलीसिया बना के रखा है ये दुनिया में। वो सब लोग को वो मानता भी है, वो जानता भी नहीं, लेकिन जो असली परमेश्वर का यीशु मसीह का कलीसिया के बारे में जो किसी को मानता नहीं है, जो विश्वासी है करके, जो मसीह है करके मालूम है, फिर भी इसका अनुसार नहीं चलते, क्यों यीशु मसीह का कलीसिया में क्या है, इस प्रकार तुम सब मिलकर मसीह के देह हो और अलग अलग उसके अंग हो, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किया है। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम करने वाला, फिर चंगा करने वाला और उपकार करने वाला, और प्रधान, और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाला। ये सब परमेश्वर का कलीसिया में परमेश्वर का चेला अपोस्तलों द्वारा बना के रखा है। आप ये कलीसिया में है क्या? अगर ये कलीसिया में आप नहीं है तो आपका जिंदगी, आपका जीवन खतरा में है, ऐसा इधर लिखा है। दूसरा मैं एक बात पूछता हूँ, आप जो लिखा हुआ ये वाक्य का अनुसार आप परमेश्वर का कलीसिया में है क्या? आने वाला 2-3 वाक्य में आपके सामने पढ़ के बताना चाहता हूँ। ये यीशु मसीह का मैं कलीसिया बनाऊंगा करके बोला, और पतरस का हाथ में स्वर्गराज के कुंजियां दिया है। ये प्रेरित लोग पगला शब्दावली में पेंतिकोस्त का दिन के बाद AD 70 तक 36 कलीसिया बनाया है। वो कलीसिया का नाम ऐसा फलाना हम लोग ये दुनिया में देखते हैं, ऐसा नाम नहीं दिया। वो कलीसिया कौन सा जगह बनाया है, वो कलीसिया का वो जगह का नाम से मालूम पड़ा था। लेकिन हमारा चारों अभी पेंतिकोस्त का बीच में भी अलग अलग कलीसिया, IPC है, AG है, चर्च ऑफ गॉड है, WM है, TPM है, फलाना फला अलग अलग नाम में है, मगर ये कुछ नाम परमेश्वर कला में नहीं लिखा है। और मैं जो पहले बोला, कैथोलिक नहीं है, लूथरन नहीं है, और साल्वेशन आर्मी नहीं है, और याकबा नहीं है, मार्तोमा नहीं है, कोई भी कलीसिया हमारा आजू बाजू में देख सकते हैं। वो कलीसिया सब नकली कलीसिया है, क्योंकि ओरिजिनल कलीसिया, इसका ओरिजिनल कलीसिया यीशु मसीह का है। इसके लिए शैतान ये नकली कलीसिया बना के मसीह लोग का और लोग का आंख बंद करके रखा गया, क्योंकि वो सच्चाई में नहीं आने के लिए शैतान कोशिश करता है। वो जानता है ये मैं इसको फंसा के रखा है करके। अगर कलीसिया मसीह का है तो मसीह का चेला लोग जो उपदेश किया है, वो सुसमाचार कैसे किया है, वो क्या आज्ञाएं दिया है, वो बाइबल में लिखा है।
वो हिसाब के साथ आपका विश्वास नहीं है तो आप परमेश्वर का कलीसिया में नहीं है, आप दूसरा ये शैतान का कलीसिया का एक अंग है। ये मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का अपोस्तल लोग परमेश्वर का यीशु मसीह का कल्पनाएं सुनने के बाद पवित्र आत्मा पाने के लिए यरूशलेम में इकट्ठा हुआ था। यीशु मसीह ने ऐसे बोला, तुम सुसमाचार फैलाने के लिए जानने के पहले पवित्र आत्मा का शक्ति तुम पाना चाहिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाना चाहिए। वो सामर्थ्य नहीं मिलेगा, पवित्र आत्मा जब तक तुम्हारा ऊपर नहीं उंडेलेगा, तुम सुसमाचार फैलाने के लिए नहीं जाने के लिए परमेश्वर एक जो आज्ञा देती थी। इसके लिए प्रेरितों को काम 1:8 में ऐसा लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी को छोर तक मेरे गवाह होगे। वह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। देखो, इधर यीशु मसीह का कल्पना देखा, यीशु मसीह का स्वर्गारोहण कौन देखा? इसका चेला लोग देखा। ये दुनिया का कोई पोप, बिशप, कोई भविष्यवक्ता, कोई शिक्षक, कोई पासवान नहीं देखा, सुना है। यीशु मसीह का स्वर्गारोहण और उसका कल्पना ये सुना है यीशु मसीह का चेला लोग, वो बाइबल में साफ लिखा है। लेकिन अभी इधर लिखा है पवित्र आत्मा मिलने का तक आप यरूशलेम में ठहरने का, तभी तुमको पवित्र आत्मा मिलेगा। और हमको मालूम पड़ा है प्रेरितों का काम 2 अध्याय में, वो पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एक एक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की जीभें पड़ती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। देखो, इधर यीशु मसीह का वायदा है, पवित्र आत्मा मैं आपको दूंगा। इसके लिए चेला लोग को बोला, यरूशलेम छोड़ के मत जाओ, और पवित्र आत्मा पाने का तक उधर ठहरने के लिए बोला। और पेंतिकोस्त का दिन चेला लोग और करीब 120 लोग मरकज करके एक व्यक्ति का कमरे में इकट्ठा हो गया। उधर पेंतिकोस्त का दिन पवित्र आत्मा आया। बाद में ये लोग जो पतरस ने 2 स्वर्गराज का कुंजियां उसको हाथ में मिला, वो पतरस ने ये पेंतिकोस्त का दिन उड़ के पब्लिक को प्रचार किया। क्या प्रचार किया? ऐसा लिखा है प्रेरितों के काम 2:37 और 38 में ऐसा लिखा है, जब सुनने वालों को हृदय चित गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिरावो और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। देखो, इधर
हम लोग का पाप का मोचन के लिए पत्रोस ने पगला शताब्दी में पेंतिकोस्त का दिन में पब्लिक को पुकार के कहा, वो परमेश्वर का राज्य का स्वर्ग राज्य का कुंजियां हाथ में लिया। पत्रोस ने जो पब्लिक लोगों को ऐसा सुसमाचार सुनाया, तब सुनने वालों को हृदय चित गए और वे पत्रोस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें। आज भी मेरे ये बात सुनने वाला भाई बहनों, आप कभी भी ऐसा पूछा क्या, पाप से उद्धार करने के लिए क्या करें। पगले शताब्दी में लोग पूछा प्रेरित लोग को, हम लोग क्या करें। पत्रस ने उनसे कहा, मन फिरावो और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनका प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। लेकिन मैं बोलता हूँ, आज का झूठा भविष्यवक्ता लोग, झूठा पासवां लोग ये प्रचार नहीं करते। कलीसिया का बीच में, मसीलों का बीच में ये प्रचार नहीं सुनाते, क्योंकि ये लोग सच्चा लोमड़िया, ये झूठा लोमड़िया, ये भाड़ने वाला लोमड़िया है, ये झूठा भविष्यवक्ता लोग है, झूठा पासवां लोग। क्योंकि रक्षा के लिए, उद्धार के लिए एक ही नाम है, वो पृथ्वी का ऊपर स्वर्ग का नीचे एक नाम दिया है, यीशु मसीह का नाम। वो यीशु मसीह का नाम से ही उतारे, वो यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा में पाप का मोचन देगा करके इधर खुल्लम और साफ लिखा है। फिर भी ये झूठा भविष्यवक्ता लोग, झूठा पासवां लोग, ये दुनिया का कलीसिया का ये झूठा लोग ये सच्चाई मसीलों को नहीं सिखाते, नहीं पढ़ाते। इसके लिए तुम लोग का जीवन खतरा में है। तुम्हारा एक एक कदम तुम्हारा आग में जाते आपको नहीं जानता है कि इसके लिए आज दोपहर को ये बात आपके सामने में कहा है कि आप कौन सा भी कलीसिया में हो, लेकिन आप जो परमेश्वर का दास लोग, जो स्वर्गराज का कुंजियां पत्रस का हाथ में दिया, वो पत्रस ने बोला, तुम मन फिरावो और अपने अपने पापों को क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। तो का मतलब यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं ले तो तुमको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। इधर खुल्लम लिखा है, जो पेंतकोस्त का दिन 3000 लोग का हृदय चित गए, वो सब यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लिया। ऐसा इधर लिखा है। मेरा पास जास्ती टाइम नहीं है, इसके लिए मैं इधर ख़त्म करना चाहता हूँ। इसके लिए जो मेरा भाइयों बहनों, ये सुनने वाला दोपहर को ये जैसी NDSD ग्रुप द्वारा वचन सुनने वाला, आप नाश में नहीं जाना चाहिए। इसके लिए हृदय का गहराई से बहुत वेदना और बहुत दर्द से मैं बोलना चाहता हूँ। आपको ये वचन सुनने के बाद दुष्ट नष्ट नहीं होना चाहिए, नरक में नहीं जाना चाहिए। इसके लिए आज आपके हृदय में एक निर्णय लेना चाहिए। पगला शताब्दी में 3000 लोग पत्रस का वाणी सुनकर मन फिराकर पापों को उद्धार के लिए यीशु मसीह का नाम में बपतिस्मा लिया। ऐसा आप भी बपतिस्मा लेके परमेश्वर के कलीसिया में आप जोड़ना चाहिए। जो मैं बोलता हूँ, ये परमेश्वर का वाणी सुनकर ये चेहरा लोग पेंतिकोस्त का दिन से वो 70 AD तक 36 कलीसिया बना है। वो कलीसिया का नाम नहीं था, वो जो कलीसिया किधर जगह का नाम से मालूम पड़ा, वो अंत्योक में और एथेंस में, बाबिलोन, बेरिया, कैसरिया, कैंक्रा, कोलोसी, कोरिन्थ, क्रेट, सुरिन, दमास्कस, डर्बी, एफेसस, हीरापोलिस, आइकोनियम, जेरूसलेम, जोपा, लयोदिकिया, लीडा, लिस्ट्रा, परगमम, फिलाडेल्फिया, प्यूटोली, रोम, सर्दिस, शारोन, स्मिर्ना, तर्सस, थेसलोनिका, ताइतिरा, त्रोवास, टायर, ये सब जगह पे AD
70 साल में इतना कलीसिया बनाए और इसको 6 रीजन्स में बना अलग रखा है। और रीजन फेनोशिया, समारिया, जूडिया, गलेशिया, एशिया और मासिडोनिया, ऐसा 6 रीजन बना के ये यीशु मसीह का चेला लोग, यीशु मसीह का अपोस्तल लोग ने कलीसिया बनाए हैं। मैं पहले तो बोला है कलीसिया परमेश्वर का है, वो कलीसिया का सिर यीशु मसीह है। हम लोग सब इसको अंग में जोड़ने के लिए जो पगला शताब्दी में जो पेंतिकोस्त का दिन पतरस ने सबको पब्लिक को बोला है, ऐसा आप भी जो सुनने वाला भाई बहनों, आप भी ये यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा नहीं लिया तो आपका क्षमा नहीं होगा, आपका उत्तर नहीं होगा। क्योंकि पगला शताब्दी में जो पतरस का वाणी सुनकर 3000 लोग मन फिराकर यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लिया, ये लोग को परमेश्वर दिन प्रतिदिन इसका कलीसिया में मिला देता था। ये पढ़ने के लिए चाहता हूँ, ये वाक्य पढ़ने के बाद ये बंद करना चाहता हूँ। 47 में ऐसा लिखा है, और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रार्थना थे, और जो उद्धार पाते थे उसको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिलता देता था। कलीसिया में कौन मिल देते हैं? यीशु मसीह के कलीसिया में कौन मिला देता है? इधर का पासवान लोग नहीं है, इधर का पादरी लोग नहीं है, बिशप नहीं है, पोप नहीं है, कोई नहीं है। जो अपोस्तल प्रेरितों का वाणी सुनकर मन फिराकर यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा कोई लेगा, इसको पवित्र आत्मा मिलेगा। वो अपोस्तल जो बोला वो प्रेरितों को शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। जो पगला शताब्दी में अपोस्तलों लोग का वाणी सुनकर ऐसा लिखा है, 41 में लिखा है, सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। इसके लिए जो पहला शताब्दी में पेंतिकोस्त का दिन जो पतरस ने सुसमाचार सुनाया, वो सुसमाचार सुन के मन फिराकर 3000 लोग यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। ये लोग लगभग 3000 मनुष्य था, ये लोग उनमें मिल गए। इसका मतलब अपोस्तलों के पीछे चल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। आज भी परमेश्वर यीशु ऐसा चाहता हूँ, हम जो प्रेरित लोगों ने प्रचार किया, वो क्या संदेश है, वो क्या लिखा है, वो हम लोग पालन करने के लिए प्रभु यीशु चाहता है। इसके लिए मेरा भाई लोग, सब बहन लोग, मेरा यही विनती है, पगला शताब्दी में जो लोग प्रेरित लोग का सुसमाचार सुन के मन फिरा कर यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेकर और प्रेरित लोग के शिक्षा पाकर और संगति देखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन देखा है, ऐसा आज भी आप भी वही संगति में वही शिक्षा में आएगा तो क्या परमेश्वर आपको प्रतिदिन उससे संगति में प्रभु ने मिला देता था। ऐसा आज भी आपको भी प्रभु का संगति में, प्रभु का कलीसिया में प्रभु जोड़ देगा। ये बोलते मैं आज का ये संदेश इधर खत्म करना चाहता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। परमेश्वर का नाम को स्तुति हो। थैंक यू जीसस।